वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, किसी के बाप की हैसियत नहीं है। ये हसदेव जंगल नहीं है आदिवासियों को ज़मीन में दफना करके कब्जा किया जाए। ना तो कड़सी में मुसलमान है, ना ही सलारपुर में मुसलमान है, ना ही ढाकी में मुसलमान है, ना ही वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो वक्फ बोर्ड से पहले तो यह ज़मीन छीन ली। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रागिब राणा, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज आए हैं हम राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम जी से आज खास बात करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर एक अहम मुद्दा चला हुआ है और वो मुद्दा है वक्फ बिल को लेकर। वक्फ बिल को लेकर सरकार ने भी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है और उस पर हंगामा भी हुआ है, लेकिन देखते ही देखते जैसे वो पब्लिक में पहुंचा है तो उस पर हंगामे होने शुरू हो गए हैं। मुसलमान संगठन भी उसमें सक्रिय हो गए हैं और हिंदू संगठन भी इसमें सक्रिय हो गए हैं। हिंदू संगठन इस बिल को लागू करने के लिए जोर दे रहे हैं। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी मांगेराम। हम जानेंगे आखिर ये बिल है क्या, आखिर इतना इसमें घमसान क्यों हो रहा है, क्या वजह है। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद राणा जी, और धन्यवाद सभी आपके दर्शकों का जो आपके चैनल से इतने प्यार देते हैं। जी, ये वक्फ बिल को लेके हंगामा हो रहा है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि वक्फ बिल लागू होना चाहिए, मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि वक्फ बिल लागू नहीं होना चाहिए। क्या है वक्फ बिल? सच्चाई तो ये है कि आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठन इस मुल्क में दो फाड़ करने के लिए इसमें हंगामा कर रहे हैं। न तो किसी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की समस्या है, उसकी ज़मीनों से कोई समस्या है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वे मस्जिदों मदरसों के लिए और कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होने के लिए ज़मीन है, उनका और कोई अदर मकसद नहीं है। और इससे जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्होंने कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये मामला है क्या? ये मामला पूर्णतः राजनीतिक है और डाइवर्जन की तरफ ये संकेत करता है। आपने अभी वक्फ बोर्ड का जिक्र किया जी। मामला वक्फ बोर्ड का नहीं है। सबसे पहले जो मार पड़ी आदिवासियों पे पड़ी। हसदेव नाम का जंगल अडानी अंबानी से दे दिया गया इस सरकार के द्वारा। मुसलमान तो बाद में, आदिवासी लोग मुसलमान थोड़े ही हैं, वो तो आदिवासी हैं। सबसे पहली मार उन लोगों पर पड़ी। लेकिन मामला तो वक्फ बिल को लेके है ना। जो वक्फ है, ये जो ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड की, उस ज़मीनों को लेके मामला चल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को लेके मामला चल रहा है। इसमें कुछ मुसलमान नेता भी हाथ धो रहे हैं। ना तो कोई इनकी ज़मीन छीन सकता, ना ही किसी के बाप की हैसियत है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हाथ डालने का काम करें। अगर कोई डालेगा तो सबसे पहले उनके सामने खड़ा होगा राष्ट्रीय किसान मोर्चा चौधरी मांगेराम गुर्जर। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के ऊपर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, किसी के बाप की हैसियत नहीं है। ये हसदेव जंगल नहीं है आदिवासियों को ज़मीन में दफना करके कब्जा किया जाए। ये अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। इन लोगों के निकम्मेपन से हट करके देश की भुखमरी पर, देश में बेरोजगारी पर, देश में महंगाई पर, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसके ऊपर, एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर ध्यान करके उन मुद्दों का सलूशन करना चाहिए। ये जो घटिया किस्म की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, इसके ऊपर लोगों का ध्यान होना चाहिए। दो प्रकार के मुद्दे किसी भी देश में चलाए जाते हैं। नंबर एक हो गया बजट एलोकेटेड मुद्दे, एक हो गया नॉन बजट एलोकेटेड मुद्दे। तो ये नॉन बजट एलोकेटेड मुद्दा है, इसके ऊपर बजट तो खर्च होगा नहीं। सरकार की दुकानदारी और कुछ नेताओं की रोटी चलती रहेंगी। सरकार को इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा? अगर ये लागू हो गया, सरकार को क्या बेनिफिट होगा? और अगर लागू नहीं होता है तो उसको नुकसान क्या होगा? सरकार को फायदा होगा कि उसका तो टाइम कट रहा, 2-4 महीने इस बिल पर काट लेंगे। तो ये है और कुछ नहीं है। ना तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कोई हाथ डाल सकता, ना ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की थी, है और रहेगी। मैं इस चीज़ के बारे में कन्फर्म हूँ। तो सरकार को जैसे कह रहे हैं कि अगर ये बिल लागू हो गया तो ये जो संपत्ति है पूरी की पूरी सरकार के हाथ में चली जाएगी, और अगर कोई मुर्दा दफनाना भी पड़ गया तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा भी कुछ है क्या? मुझे आप एक बात बताइए, मुसलमान बिल्कुल फ्री हैंड है। उसे पता है अगर मुझे मस्जिद बनानी है तो मैं 1 बीघा ज़मीन खरीद कर मस्जिद बना लेंगे। वो सक्षम भी हैं, कर लेंगे। अगर उन्हें दफनाने के लिए ज़मीन लेनी, 2 बीघे ज़मीन मोल लेगा खरीद कर, उसमें अपने कब्रिस्तान बना लेंगे। लेकिन हसदेव जंगल वापस आ जाएगा क्या?
प्लस ट्रिपल पी मॉडल, PPP मॉडल ये लोग लेकर गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अंबानी अडानी को अगर ये जगह अच्छी लगी तो मेरा अकाउंट नंबर उनके पास में है, जमीन के कागज उनके पास में है, आधार कार्ड उनके पास में है, तो मेरे पास सीधा नोटिस चिपका दिया जाएगा कि जमीन आप खाली कराओ, मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। तो ये मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं कह रहा हूँ SC ST OBC की जमीन छीनने का प्रोग्राम है, मुसलमानों का तो बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों को तो आप जैसे पत्रकार जिनके 10,000 करोड़ रुपए मोदी जी दे रहे हैं उनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। मैं तो इस चीज़ से डरा हुआ हूँ कि जिस तरीके से ढहकी गाँव में आपने देखा होगा 2,000 बीघे जमीन छूट ली, 1,000 बीघे और छूटेगी। अगर मैं सलारपुरा की बात करूं तो 01 नंबर खद्दर में है, हजारों बीघे जमीन है, वो अभी दाव पर लगी हुई। अगर मैं कलसी गांव की बात करूं, किसान आज भी धरने पे बैठे हुए, हाईवे की जमीन का पैसा नहीं मिला। अगर वो मालिक होते तो हाईवे की जमीन का पैसा उन लोगों ने मिलता। और मुझे डर उस दूसरी जमीन का है कि उसके भी मालिक नहीं है हमें। सिर्फ वक्फ बोर्ड का मामला नहीं है, SC ST OBC की किस्मत का मामला है। ये मुसलमानों को टारगेट करने का विषय नहीं है। इस मुल्क के जो SC ST OBC हैं, जो जिसकी संख्या इस देश में 90% है, उन लोगों को टारगेट करने का मामला है। सिर्फ उंगली मुसलमान की तरफ है, लेकिन उस तोप का मुंह SC ST OBC की तरफ है। आपका मानना है कि ये मुसलमानों का एक बहाना बनाकर ये सभी लोगों से ये ज़मीन छीनना चाहते हैं, किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं और उसको कब्जा करके अडानी को देना चाहते हैं। मानना नहीं है, कन्फर्म है। हंसदेव जंगल दे दिया, ट्रेनों का संचालन दे दिया, एयरपोर्ट दे दिए, अरे सब कुछ तो चलेगा, बचा क्या? अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत कुछ कैपेसिटी थी, BSNL 4G जियो से देने के बजाय, अंबानी से देने के बजाय BSNL से देते। BSNL पैसा कमाया के लड़कों से रोजगार देने का काम कर रहा था, सरकारी संस्था हमारी बची रहती। 80,000 टावर BSNL के जबरदस्ती जियो के टावर लगवा के जियो का फायदा करवा दिया। तो ये लोग, मैं तो कह रहा हूँ अंबानी अडानी के दलाल लोग बैठे सत्ता में हैं और ये इस किस्म के ड्रामे करेंगे मुसलमानों का आगे करके, जो कि एक जमात इस देश में ऐसी है जो मौत पीने वाली है। उसकी बुद्धि को घुमाने के लिए ये सब मुद्दे चलाए जा रहे। उसकी आड़ में SC ST OBC को दफनाने का काम ये लोग कर रहे हैं और जमीनी टारगेट लगातार SC ST OBC की हो रही हैं। तो आप वक़्फ़ बिल को जो है इसको गलत मानते हैं? मैं उस बुद्धि को गलत मानता हूँ जिसमें ये गंदगी भरी है, जो गोबर को चमनप्राश समझ के खा रहे हैं, उन लोगों को गलत बता रहा हूँ। जिसके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति मुसलमानों की है, हम लोग इसमें ऐसा कर देंगे वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। जो दफन होगा SC ST OBC दफन होगा, जिस तरीके से ट्राइबल क्लास पे लात पड़ रही है। ना तो कड़सी में मुसलमान है, ना ही सलारपुर में मुसलमान है, ना ही ढहकी में मुसलमान है, ना ही वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो वक्फ बोर्ड से पहले तो यह ज़मीन छीन ली। तो कह रहे हैं कि मुआवजा दिया है, जो हाईवे में ज़मीन आई है उन लोगों को मुआवजा दिया है। मैं भी धरने पे गया, आप भी धरने पे गए कलसी में। अगर उन्हें मुआवजा मिलता, क्या हमें लोग धरने पे बैठते? एक एक पैसे से वो लोग परेशान हैं। और आज एक दिन SDM गई, वहाँ से लाव लश्कर लेकर हमें लोग थोड़ा और शॉर्ट में कर दिए और धीरे धीरे करके उनसे वो रोड खाली करवा लिया जाएगा और लास्ट में उनके पिछवाड़े पे लात मार के पेल दिए जाएंगे। ये परिस्थिति वहाँ है। तो मामला वक्फ बोर्ड का नहीं है, मामला SC ST OBC की ज़मीनों से जुड़ा हुआ मामला है और ये बहुत ही खतरनाक सोच है। अगर ये लोग नहीं जागे, आज भी मुसलमानों के विषय में इन लोगों का यही ख्याल है, तो एक दिन ये लोग नंगे हो जाएंगे और इनके पिछवाड़े पे लात मारने काम ये लोग मनुवादी जो भाजपा कांग्रेस बना करके सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हें निकालने काम ये लोग करेंगे। तो आपका कहना ये है, जो ये बिल बनाया जा रहा है, जो पेश किया गया है संसद में, तो ये कैंसिल होना चाहिए? ये बिल निश्चित रूप से निरस्त होना चाहिए। और ये जो सरकार की गंदी मानसिकता है कि पूरी ज़मीनें छीन करके, जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशन लगातार उद्योगपतियों से दिए जा रहे हैं, लगातार ज़मीनें भी कुछ दिन में मुझे तो ऐसा लग रहा है सारी ज़मीन उद्योगपतियों के हाथ में तक चली जाएगी।